गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बैकलॉग क्लासेस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला करेक्शन करता हूं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आज मैं बैकलॉग क्लास का रिलेशन फंक्शन पे कर चुका हूं। आज मैं शुरू कर रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो सीबीएसई लेवल का है उसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर करेक्शन किया हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये तब फॉर्मूला कर लेते तो सीबीएसई का सब क्वेश्चन बन जाएगा, इंजीनियरिंग का नहीं। इंजीनियरिंग क्लास में कराऊंगा तो सीबीएसई में आपको इससे जो फॉर्मूला यूज करना है लगभग 99-100% पूरा ही फॉर्मूला है। और फर्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहला फॉर्मूला है डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं इसको। फंक्शन साइन वर्सेस का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच होता है, ये क्लोज इंटरवल है। और -90 से +90 इसका रेंज होता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू, जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। cos इनवर्स x -1 से 1 डोमेन है, 0 से π इसका रेंज है। tan इनवर्स x इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। इसका ओपन इंटरवल -90 से +90 इसलिए है कि ये 10-90 नॉट डिफाइन होता है, ओनली नॉट डिफाइन हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। फिर cot इनवर्स सेम r डोमेन 0 to π ओपन इंटरवल बिकॉज cot 0 नॉट डिफाइन। sec इनवर्स x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसका डोमेन है 0 से π। sec 90 नॉट डिफाइन होता है, 90 को मैं बाहर कर चुका हूं, बाहर कर दिया। cosec इनवर्स x -1 x ग्रेटर देन 1 और -90 +90 और 0 को इससे बाहर किया बिकॉज 0 नॉट डिफाइन होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी 90 होता है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स भी 90 होता है। sin और sin इनवर्स x तभी काट सकते हैं जब x की वैल्यू इस रेंज के अंदर होना चाहिए। जो रेंज हमारे पास है इसके बीच अगर x होगा तो sin इनवर्स x कटेगा, और इस रेंज के अंदर नहीं है तो आप sin इनवर्स को sin से नहीं काट सकते, उसको फिर लाना पड़ता है। जब क्वेश्चन कराओ तो बता दो। cos इनवर्स cos x होता है, 0 से π के बीच होना चाहिए। जो भी इनवर्स हिमसेल्फ कट sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, ये जितने भी हैं फंक्शन ये आपस में कैंसिल तभी होंगे जब x की वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए। sin के लिए, cos के लिए, tan के लिए, cot के लिए सभी इसके अंदर होगा तभी आपका ये कैंसिल होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 - x y पाई प्लस इसलिए होगा कि x डिपेंड जो y का कंडीशन आ गया है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x y x डिपेंड 0 y डिपेंड 0 x y लेस देन 1 tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y tan इनवर्स x minus y by 1 plus x y x डिपेंड 0 y डिपेंड 0। 2 tan इनवर्स x का sin के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2x by 1 plus x square, cos के फॉर्म में होता है 1 minus x square by 1 plus x square x greater than 0। tan में क्या होता है tan इनवर्स 2x by 1 minus x square minus 1 x less than 1, इसमें ओपन इंटरवल है। ये सिचुएशन के अनुसार हम यूज करते हैं फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स sin का सिचुएशन sin यूज कर लेते हैं, cos यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन को ऐसा यूज करना पड़ता है। फिर 3 sin इनवर्स x ये स्टार्टिंग प्रूफ दैट करना है, इमेज को याद कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत यूजफुल है आपके लिए। sin 3a में बेस्ट है, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x। 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 3x - x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x होता है sin इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर। ये जितने फॉर्मूला हैं सीबीएसई का है, फिर भी रिपीट करता हूँ, ये सीबीएसई लेवल का है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो सीबीएसई का जितने क्वेश्चन है आपका 100% बन जाएगा। और बाकी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हाई लेवल का, और इसका जो बैकलॉग क्लासेस में पढ़ाऊंगा आईटी मेंस का, उसमें और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सीबीएसई का ही बैकलॉग क्लासेस का कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला है, इसको बार बार रिविजन करेंगे तो आपका सीबीएसई का 100% क्वेश्चन बन जाएगा।